नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कोयची के पत्रकार विजय गुप्ता पर हुए इस तरह व्यक्तिगत हमले हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई पत्रकार योजनाओं में लूट, जनप्रतिनिधियों के सुझाव और सबूतों के आधार पर कोई पत्रकार लिखता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, वो भी कभी SC/ST एक्ट के तहत, रंगदारी के तहत। क्योंकि देखिए, ये सभी जानते हैं अगर किसी के खिलाफ आप खबर बनाएंगे तो सामने वाला एग्रेसिव होगा, आपकी कमजोरी निकालेगा, आप पर आरोप लगाएगा, किसी भी तरह आपको फंसाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उसकी अनियमितता की पोल, भ्रष्टाचार की पोल खुले। यही बात हुआ। इसे लेकर के अब कोयची के स्थानीय जितने पत्रकार हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कोयची में बता दें कि पहले MP रहे हैं, उनके आवास से लेकर के प्रखंड और थाना से लेकर के पूरे कोयची प्रखंड में शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च निकाला गया। आए हुए जनप्रतिनिधियों ने सीधा थाने पर आरोप लगाया कि ये जब जरूरी होता है तब काम नहीं करती, लेकिन जहां जरूरी नहीं होता है वहां उसे अपना इमेज बनाते हुए काम करते हैं। SDPO के खिलाफ भी वहां नारेबाजी की गई और कहा गया कि SDPO ने यहाँ पारदर्शिता नहीं रखी, निष्पक्षता नहीं रखी। ऐसे कार्यों से पुलिस पर से जनता का विश्वास उठेगा। देखिए, काफी संख्या में जुलूस में शामिल लोगों ने क्या कहा। विजय गुप्ता प्रभात खबर के पत्रकार कुछ साजिश के तहत यहाँ के प्रशासन अपने कलम के बल पर और कलम को दुरुपयोग कर करके चौथे स्तंभ जो देश का है उन्हें गलत तत्व दे करके जो गिरफ्तार की गई है, क्योंकि ग्रामवासी नहीं पूरे प्रखंडवासी इसका निंदा करते हैं। हम साथियों, पत्रकार एसोसिएशन अध्यक्ष सैफुल इस्लाम जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी कलम को, आवाज को कभी बंद करने नहीं दिया और यह प्रशासन को दिखा रहा है कि पत्रकार एसोसिएशन मजबूती से केवटी में नहीं पूरे देश भर में है। यह केवटी से जो चिंगारी चल के जाएगी तो बिहार भर में यह दिखाएगा कि केवटी एक ऐसा माटी है जो अंगारी लेता है तो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में यह छाप मार कर देता है। मैं यहाँ के प्रशासन को यह बता देना चाहता हूँ कि आपने जो विजय गुप्ता के साथ अन्याय किया है वह घोर निंदनीय है। किसी गरीब को आप खाना नहीं खाने दिए, एक वैसे माननीय पत्रकार को खाना पर से यहाँ के आयु उठा करके और गलत तत्व के पर्यवेक्षण का रिपोर्ट में उन्हें गिरफ्तार किया गया। यहाँ जन आक्रोश छिड़ चुका है। मैं पत्रकार बंदियों को निश्चित रूप से यह आश्वासन देता हूँ कि आपके साथ पूरा केवटी वासी नहीं बिहार के सभी नागरिक आपके साथ है। आपका जो चौथा स्तंभ है उसे कभी मरने नहीं दिया जाएगा। आप पर जनता का भरोसा है, आप ही चौथे स्तंभ है और लोगों का आंख है। कुमार गुप्ता की निर्दोष गिरफ्तारी और उन पर फर्जी मुकदमा कायम किया गया है, उसके विरोध में हम लोग आज जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग से विरोध मार्च निकाले हैं। और ये विरोध मार्च की शुरुआत विजय कुमार गुप्ता के निवास स्थान से हुई, जहाँ उनकी पत्नी ने भी इस विरोध मार्च में सम्मिलित होकर अपना प्रतिनिधित्व किया। आज हम लोग बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विजय कुमार गुप्ता जितने कर्मठ और ईमानदार पत्रकार हैं हम लोगों के दरमियान, और वो हमेशा जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लिखते रहे, आज उसी की कुर्बानी उसको देनी पड़ी। यहाँ के जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उन्होंने जब देखा कि इनकी कलम से अब हम नहीं बच पाएंगे, तो एक षड्यंत्र के तहत SC/ST मुकदमा दायर कर उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। हालांकि सारा कुछ जो है पहले से योजनाबद्ध था। पुलिस पदाधिकारी से लेकर जो प्रशासनिक तंत्र है वो तमाम तंत्र ने मिल करके एक योजनाबद्ध तरीके से इस मुकदमा को इंस्टीट्यूट किया और बगैर जांच पड़ताल किए हुए उनकी गिरफ्तारी कर ली। हम लोग आज जो है इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हैं और इसमें एक अमानवीय पहलू ये रहा कि इस मुकदमा 176-26 के जो आयु है, जो अनुसंधान के लोगों के द्वारा अपने दरभंगा के हमारे SP, IG, DIG और बिहार प्रदेश के DGP महोदय को मैं आपके माध्यम से
ये कहना चाहता हूं कि आज जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं कि विजय गुप्ता जी ने 50,000 रुपया का मांग किया, 1 मिनट टाइम चाहिए, उसमें जो उनका गवाह था, जो केवटी पंचायत का पंचायत सदस्य है माननीय जगदीश यादव जी, वो गवाह का बयान आया है कि जब चुनाव लड़ रहे थे यहाँ का प्रमुख तो 50,000 रुपया उन्होंने कर्ज लाने का बात किया था, कर्ज मांगने की बात कहा था, और जगदीश यादव जी ने 50,000 रुपया विजय गुप्ता से कर्ज लेकर के ये प्रमुख को देने का काम किए थे। और उस 50,000 रुपया में 29,000 रुपया इसने वापस किया कुछ दिन पहले, 40,000 रुपया 39,000 रुपया वापस किया, बाकी 11,000 रुपया आज तक इसने वापस नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि विजय गुप्ता का अगर आपके पास कोई प्रमाण है इसके बाद तो आप सार्वजनिक कीजिए प्रमाण को। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं कि यहाँ का जो प्रमुख है ये जब से प्रमुख बनी है मेरी बहन के समान है, मेरे महादलित परिवार से आती है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उन्हें हिदायत देता हूं कि सरकार संविधान बनाया है, SC/ST बनाया है, इसलिए कि लोगों को न्याय मिले। देखिए, हम लोग आज रणवीर चौक से लेके श्री नारायण दास जी का जो दरभंगा के प्रथम सांसद थे उनके प्रखंड पत्रकार संघ के बैनर तले वहाँ पैदल मार्च किया। जो पत्रकार थे हमारे विजय गुप्ता जी, उनको न्याय दिलाने को लेकर ये जो प्रशासन है, जो तानाशाह प्रशासन है, जो आनंद फानन में किसी भी केस का उद्भेदन नहीं करता है और 1 से 2 दिन में उनको कुछ राजनीतिक लॉबी के कारण उठा के ले जाता है, लेकर जेल भेज दिया जाता है। आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, जब कोई भी पेशेंट, कोई भी व्यक्ति को जब अरेस्ट होता है तो उन्हें स्वास्थ्य सुविधा के लिए उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाया जाता है, मगर जब वो स्वास्थ्य चेकअप के लिए ले गया वहाँ पे तो स्वास्थ्य प्रभारी ने, जो वहाँ के डॉक्टर थे, उन्होंने DMCH रेफर कर दिया, मगर आनंद फानन में पुलिस प्रशासन ने DMCH में नहीं ले गया उनको, IO ने DMCH में नहीं ले गया उनको, कोर्ट में पेशी करके जेल भेज दिया गया। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, दरभंगा जिला प्रशासन से मांग करता हूँ, उनको यदि जेल में कुछ अनहोनी हो जाए तो उनका दोषी यहाँ के IO होंगे, यहाँ के SP होंगे, यहाँ के DSP होंगे। दूसरा बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम यदि खड़ा होके हम आपको बाइट दे रहे हैं और इस पत्रकार संघ के बैनर तले हम आपके साथ हैं तो हम भी सुरक्षित नहीं है। हो सकता है यहाँ से जाने के बाद हम लोगों के साथ भी कुछ अनहोनी घटना हो सकता है। हम लोग SC/ST के तहत जो है उसका ये है, मैनुअल कह रहा है कि उसके जांच के उपरांत ही जो है गिरफ्तारी होना चाहिए, इसलिए बिना जांचे हुए गलत किसी के, आज हमें उसके साथ हुआ, कल मेरे साथ हुआ, के साथ कल किसी समाज के साथ हो सकता है, इसीलिए वह एक्ट